हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स में एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं, पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? साइड क्यू पी एंड आर क्यू, साइड क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी। क्यू पी बढ़ के एस तक जा रहा है और जो आर क्यू है वो टी तक जा रहा है। ठीक, हमें एस पी आर दे रखा है ये 135 एंड पी क्यू टी दे रखा है 110। तो हमें फाइंड पी आर क्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए, हमें ये एंगल निकालना है। ठीक, ओके। तो अब इसको ज़रा पहले ध्यान से देखिए, ये पूरा एंगल जो है ये 180 होगा। ठीक, तो हम पहले ये वाला एंगल निकालते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि हम लिखते हैं कि एंगल, अब ये एंगल क्या है? टी क्यू पी, एंगल टी क्यू पी प्लस और ये वाला एंगल क्या है? पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180। ठीक है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि टी क्यू आर इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये लीनियर पेयर होगा। सो फॉर्म्ड लीनियर पेयर। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू पता है टी क्यू पी की, तो हम लिखेंगे 110 प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 और एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 माइनस 110 70। ठीक, ओके। तो ये एंगल हमारा कितना आ गया? 70। ठीक है, हमें निकालना क्या है? ये वाला एंगल निकालना है। अब एक बात देखिए कि जो ये क्यू पी है एक्सटेंड होकर एस तक जा रहा है। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर। और जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो एंगल के अपोजिट के सम के इक्वल होता है, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के अपोजिट में, तो ये दोनों एंगल है। ठीक, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 135 के इक्वल। तो हम वही लिखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर साइड QP extended टू एस, एस तक जा रहा है ना ये। ठीक है, सो ट्रायंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर इज एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और जब ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये बात हमें पता है, तो हम लिखेंगे कि एंगल एस पी आर इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू। एस पी आर कितना है? 135 और पी क्यू आर कितना है? 70 और पी आर क्यू, तो पी आर क्यू कितना हो जाएगा? एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 135 माइनस 70, तो कितना हो जाएगा? 65। ठीक है,
तो कुछ नहीं करना था, ये लीनियर पेयर था तो ये एंगल निकल गया, और ये एक्सटीरियर एंगल है क्योंकि ये लाइन यहाँ से बढ़ के एक्सटेंड होकर ही बना रही है। ठीक है, तो जो एक्सटेंडेड लाइन होती है वही तो एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपोजिट के सम के इक्वल होता है, इसलिए ये 135 जो हो गया इन दोनों एंगल के सम के इक्वल हो गया, मैंने निकाल लिया। तो दो स्टेप थे, एक लीनियर वाला एक एक्सटीरियर वाला, ये आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक्स दिया रखा है, ये दिया रखा है, इफ़ वाई ओ एंड जेड आर द बाइसेक्टर ऑफ, मतलब कि ये लाइन और ये लाइन एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक है, एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई, तो हमें निकालना है क्या है, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, यानी हमें ये एंगल निकालना है और ये एंगल निकालना है, वाई ओ जेड, ये और ये। तो मैं यहाँ पर मैंने इसको बनाया हुआ है, दो एंगल निकालने हैं, एक तो ये एंगल फाइंड करना है और एक ओ जेड वाई, ओ जेड, एक ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि ये जो एंगल है ये हमें 62 दे रखा है। ठीक है, तो हमें पता है ये 62 और ये देखिए 54, ये पूरा है। ठीक है, तो जब ये 54 पूरा है तो हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे, और ये जो ओ जेड लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर, मतलब इस एंगल को आधा कर रही है, तो जो ये एंगल आएगा उसका आधा करके हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे। ठीक, तो वही हम करने जा रहे हैं, फिर ये वाला एंगल निकालेंगे। ठीक है, देखिए अभी क्या करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमें पता है इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल वाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स टू 180। इन तीनों का सम 180 होगा। वाई एक्स जेड ये 62 दे रखा है। देखिए जो भी एंगल लेना होता है उसको बीच में लिखते हैं, देखिए मैंने एक्स बीच में लिखा हुआ है, प्लस एक्स वाई जेड, ये पूरा 54 है ना, तो 54 एक्स जेड वाई, तो एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स टू 180। तो क्या हो जाएगा, एक्स जेड वाई इक्वल्स टू 180 माइनस, अब इनको सम करके इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 61। ठीक है, तो कितना बचा 64। तो ये जो पूरा एंगल आया है ये 64 आया है। ठीक है, ये पूरा एंगल जो है वो 64 है। ठीक, लेकिन हमें क्या निकालना है, हाफ निकालना है, और ये लाइन जो है हाफ कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, लिखा था ना कि ओ जेड लाइन है, इसका बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 32। तो वही हम लिखने जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे ओ जेड जेड ओ is the bisector of angle एक्स जेड वाई। तो ओ जेड वाई क्या हो जाएगा, एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू 1/2 एंगल एक्स जेड वाई, और इसकी वैल्यू क्या है 64, क्या कितना आ गया 32। अब देखिए ये वाला एंगल हमें 32 मिल गया है, जो ये वाला एंगल था, ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल 32 हो गया। अब हमें एक बात अभी पता है, हमें अब ये वाला एंगल फाइंड करना है, वाई ओ जेड वाला। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल में देखो तो ये 32 है, 54 ये पूरा है, आधा कितना हो जाएगा 27। फिर हम 180 करके तीनों को सम करके फिर से भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो वही करने जा रहे हैं। तो हमें पता है कि ओ वाई इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल
एक्स वाई जेड, ठीक। तो एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू होगा 1/2 एंगल एक्स वाई जेड। तो 1/2 इंटू 64 इक्वल्स, नहीं 54 है, 54 इक्वल्स टू 27, ये 54 था ना, ठीक। तो अब हमें ये एंगल पता चल गया है, ये वाला जो एंगल हमारा है वो है 27, ठीक। अब हम ये ट्रायंगल ले लेंगे ओ वाई जेड। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180। इसकी वैल्यू पता है ओ वाई जेड यानी 27, और इसकी पता है 32, और ये हमें निकालना है वाई ओ जेड, ठीक है, इक्वल्स टू 180। तो एंगल वाई ओ जेड कितना हो जाएगा 180 माइनस, इनको सम करिए 9 और 5 59, ठीक। तो कितना बचा अब 121, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, पहले ये बड़े वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है, ये वाला एंगल निकाल लिया 64 आया था। अब ये हाफ थे, बाइसेक्टर थे, तो उसकी मदद से ये वाला एंगल आ गया 32 और 27, और फिर ये एंगल निकाल लिया 180 से, ठीक है। तो कोई बहुत टफ नहीं है। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ए बी पैरेलल डी ई, ए बी जो है इसके पैरेलल है, एंड बी सी दे रखा है, सी डी दे रखा है, हमें डी सी फाइंड करना है, हमें क्या डी सी ई फाइंड। अच्छा ये देखिए पैरेलल है तो ये लाइन ट्रांसवर्सल होगी, ठीक है। तो इसी से करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, हमें पता है कि ए बी जो है पैरेलल है, ये वाला जो ए बी है ये पैरेलल है डी ई के, ठीक है। सो ए ई इज ट्रांसवर्सल, ये लाइन ट्रांसवर्सल होगी, जब ये लाइन पहले है तो ये लाइन ट्रांसवर्सल होगी ना, ए इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। और जब ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये भी 35 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि एंगल बी ए ई इक्वल एंगल ए ई डी, और रीज़न क्या है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये रीज़न है, ठीक है। अब बी ए ई तुम्हें पता है 35 और 80, तो ए डी कितना हो जाएगा, ए ई डी हो जाएगा 35। अब ये 35 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब हम बस इन ट्रायंगल में, अब हमें ये फाइंड करना था ना, ये वाला एंगल, ठीक है, डी सी ई फाइंड करना। तो इन ट्रायंगल का सम्स क्या होता है, इन ट्रायंगल डी ई सी, तीनों का सम 180 होगा, निकाल लेते हैं चलिए। तो एंगल डी सी ई प्लस एंगल ई डी सी प्लस एंगल सी ई डी इक्वल्स टू 180। तो डी सी तो हमें निकालना ही है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, और ई डी सी ये हमें दे रखा है 53, और ये हमें दे रखा है 35 इक्वल्स टू 180। तो एंगल डी सी ई इक्वल्स टू 180 माइनस
8 और 8, यही हुआ ना, ठीक है। तो कितना बचा, 92। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट। देखिए लाइन पी क्यू, एक मिनट, मैंने ये लिखा नहीं यहाँ पे, पी क्यू पी आर, लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट पे। तो पी क्यू ये लाइन है और आर एस इंटरसेक्ट कर रही है टी पर। तो पी आर टी में दे रखा है 40 और आर पी टी दे रखा है, हम एस क्यू टी निकालना है, एस क्यू टी हमें ये निकालना है। तो अच्छा देखिए, इस एंगल के लिए हमें ये एंगल और ये एंगल पता चल जाएगा, सब में 180 कर देंगे, मालूम हो जाएगा। तो इसमें देखिए, इस वाले ट्रायंगल को देखिए जो पी आर टी है, इसमें 2 एंगल पता है, तीसरा एंगल ये मिल जाएगा, ठीक। और जब तीसरा एंगल मिल जाएगा तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट होते हैं। अब ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया, और इन तीनों ये करके 180 कर देंगे, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले तो आपको ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल पी आर टी, ये ट्रायंगल लेना है पी आर टी। इन तीनों का सम क्या होगा, 180। तो एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी टी आर प्लस एंगल आर पी टी इक्वल्स टू 180। पी आर टी कितना है, पी आर टी 40 है, और पी टी आर ये हमारा है, तो हमें पता ही नहीं है, पी टी आर, और ये पता है कितना, आर पी टी है 95 इक्वल्स टू 180। तो एंगल पी टी आर इक्वल्स टू 180 माइनस इन दोनों को सम कर लेंगे, 5 और 135, ठीक है। तो इसको माइनस करिए, कितना आएगा, 45, ठीक। अब देखिए ये एंगल हमें मिल गया है 45, ठीक। ये अब देखिए ये दोनों क्या थे, इनके लिए क्या बोला गया था कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं टी पे। तो जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट होंगे, ठीक है। बस ये दोनों एंगल मिल जाएंगे, तीनों को सम करके 180 करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब लिखते हैं कि एंगल पी टी आर इक्वल्स टू एंगल एस टी क्यू, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो एंगल एस टी क्यू कितना हो जाएगा, 45। अब इन ट्रायंगल, ये 45 हो गया, इन ट्रायंगल एस टी क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी प्लस एंगल टी एस क्यू इक्वल्स टू 180। एस टी क्यू 45, एस क्यू टी तो हमें निकालना ही है, और टी एस क्यू ये हमारा 75 है, 180। तो एंगल एस क्यू टी कितना हो जाएगा, 180 इनको ऐड करिए, 550, तो कितना हो गया, 60, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पे हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, ठीक है। 5th क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है वो ये है
कि ये इसकी बात कर रहा है कि पी क्यू है पैरेलल एस आर के पैरेलल है पी क्यू, और हमें एस क्यू आर दे रखा है 28 और ये दे रखा है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अच्छा एक बात सोचिए, पी क्यू जो है वो एस आर के पैरेलल है, ठीक है, और ये लाइन एक्सटेंड हुई है ना, तो ये और जब ये पी क्यू एस आर के पैरेलल है, ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल होगी क्यू आर, और ये ट्रांसवर्सल होगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्स प्लस 28 65 के इक्वल होगा, एक्स मिल जाएगा, और ये ट्रायंगल लेके हम वाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में दे रखा है कि पी क्यू है पैरेलल एस आर के, पी क्यू पैरेलल एस आर के, सो क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, तो हम लिखेंगे एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल क्यू आर टी। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ओके, तो पी क्यू आर की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 28, और ये क्यू आर टी कितना है 65, तो 65 माइनस 28 कितना बचा, 37। ठीक, एक्स मिल चुका है, अब जब x मिल चुका है तो हम y हमको निकालना है। ठीक है, अब इन ट्रायंगल पी क्यू एस हमें x पता है, ये हमें पता है, ये 90 है, ये y निकाल लेंगे। तो एंगल पी एस क्यू एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू पी एस इक्वल्स टू 180। पी एस क्यू कितना रखा y, और पी क्यू एस हमें दे रखा है x जो कि हमारा 37 है, अभी मैं x लिख देता हूँ, और क्यू पी एस है हमारा 90 180, तो y कितना है, y पता नहीं, और ये कितना है, x हमारा है 37 और ये है 90 180, तो y इक्वल्स टू 180 माइनस 127। ओके, तो आंसर कितना आएगा, y इक्वल्स टू 53। तो इसमें कुछ नहीं करना था, ये ट्रांसवर्सल थी तो ये दोनों एक्स यहाँ से निकल गया और ट्रायंगल को ले लिया तो 180 हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हमें प्रूव करना है कि साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस तक ये बढ़ रही है क्यू लाइन, इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट पॉइंट टी। पी क्यू आर और पी आर एस के बाइसेक्टर जो हैं वो मिल रहे हैं टी पर, तो हमें ये प्रूव करना है कि क्यू टी आर जो है वो क्यू पी आर का हाफ होगा। ठीक, चलिए करते हैं।
सबसे पहले हमें पता है कि जो साइड क्यू आर है ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, वो प्रोड्यूस कर रही है एस, ठीक है। तो एंगल ये पूरा पी आर एस इक्वल होगा एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ये इक्वल किसके होगा, क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी कि इसके और इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो वही हमने लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं, इनका हाफ कर देते हैं, ठीक है। हाफ करेंगे तो पी आर एस हाफ क्यू पी आर प्लस हाफ एंगल पी क्यू आर। अब एक बात देखिए, जो पी आर एस का हाफ है वो क्या है, टी आर एस। तो टी आर एस इक्वल्स टू, और इसको तो वैसे लिख रहने देते हैं, क्यू पी आर प्लस इसको वैसे लिख देते हैं पी क्यू आर। ये कोई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए, जो साइड एक बार तो हमने ये लिखा है, ठीक है। फिर से हम क्या करते हैं कि जो साइड क्यू आर है वो ऑफ ट्रायंगल, जो साइड क्यू आर है, अब हम ट्रायंगल लेंगे ऑफ ट्रायंगल। हमने भी पी क्यू आर लिया था ना, अब हम क्यू टी आर लेंगे, क्यू टी आर, ठीक। हैज़ प्रोड्यूस्ड टू एस। देखिए, एक हमने ये लाइन लिया, ये ट्रायंगल लिया एक बार पी क्यू आर, अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में भी जो इस ट्रायंगल को देखिए, इसको ये इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल के लिए टी आर एस जो है वो एक्सटीरियर है। ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर है, और ये दोनों जो है एंगल क्या है, इनके सम के इक्वल होगा। तो टी आर एस इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर, माने इसके और इसके सम के इक्वल ये वाला एंगल होगा। ये हुई क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। ओके, तो अब क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक। तो हमें प्रूफ क्या करना था, क्यू टी आर, ठीक है। तो हम इन दोनों को इक्वल करके लिखते हैं, टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर, ये इक्वल 1/2 एंगल क्यू पी आर प्लस 1/2 एंगल पी क्यू आर। ये दोनों लिखा, ये दोनों को इक्वल कर दिया। तो अब टी क्यू आर को देखिए, टी क्यू आर, तो जो टी क्यू आर है उसको हम लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं इसको हम, पी क्यू आर का हाफ 1/2 पी क्यू आर। देखिए पी क्यू आर का हाफ जो होगा वो टी क्यू आर के बराबर होगा, तो ये हमने लिख दिया, प्लस क्यू टी आर इक्वल्स टू 1/2 एंगल क्यू पी आर प्लस 1/2 एंगल पी क्यू आर। ये कैंसिल हो गया, ठीक, ये बचा, तो एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू 1/2 क्यू पी आर। और हमें यही प्रूफ करना था, ना, प्रूफ, ठीक। तो कुछ नहीं किया है, एक बार ये ट्रायंगल लिया, तब ये एक्सटीरियर हुआ, ये पूरा एक्सटीरियर होगा ना इस ट्रायंगल के लिए, पी क्यू आर के लिए, ठीक। इन दोनों का सम इसके इक्वल हो गया। फिर एक बार ये ट्रायंगल लिया, तब ये एक्सटीरियर होगा इतना, और इन दोनों के सम का इक्वल होगा, इक्वल कर दिया, आंसर आ गया, प्रूव हो गया मतलब, ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।